गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट इट मींस टॉपिक फर्स्ट फिजिक्स की लाइट के बारे में जानने वाले हैं। लाइट होता क्या है तो जानते हैं। लाइट एक ऐसा तत्व है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मिरर हो गया, लाइट के बारे में क्या करेंगे, मिरर। लाइट का सबसे मेन पता है क्या होता है, रिफ्लेक्शन, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे फर्स्ट जानते हैं कि लाइट होता क्या है। लाइट है क्या? लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या आप लाइट को देख पाते हो? एक एनर्जी हमको मिलती है। और लाइट क्या होता है? एट मींस आप सूरज की रोशनी को देखें, किरण को देखें, तो हमको व्हाइट या जो भी सेवन कलर के मिलने के बाद जो लाइट बना है उसको हम देख पाते हैं। बट एक तो क्या हमको कैसे फील होता है? एक एनर्जी है, किसकी फॉर्म में है? एनर्जी की फॉर्म है। जैसे आप हवा या फिर आपको ठंड लग रही है, गर्म लग रही है, तो इससे क्या पता चलता है? हमको फील होता है। और फील होता है इसमें से एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। तो लाइट एक क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो कि इसके बारे में बात करें तो हमेशा लाइट स्ट्रेट ही जाता है। लाइट हमेशा ट्रेवल कैसा करता है? स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, आपने क्लास 5 क्लास 6 में पढ़ा होगा। एक एग्जांपल था मोमबत्ती का। क्या? मोम का एक एग्जांपल था। और एक क्या था हमारे पास? पाइप था। क्या है? पाइप टेढ़ा करके हम देखते थे, तो पाइप टेढ़ा करके क्या हम देखेंगे दिखाई देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पाइप बन क्या टेढ़ा है, तरह से कर्व। लेकिन वही पाइप हम सीधा करके देखे तो एक बार में ही मोमबत्ती का लाइट हमको दिख गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो लाइट हमेशा सीधी डायरेक्शन जाती है। ऐसा नहीं था कि ऐसे टेढ़ा और लाइट नहीं जा रही थी, लाइट आ रही थी बट हमें दिख नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि वो कर्व था और कर्व लाइट में कभी भी ट्रेवल नहीं करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, न कि कर्व लाइन में। तो एग्जांपल से क्या समझे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और जो लाइट का स्पेसिफिक वैल्यू होता है वो क्या होता है? 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो इसकी निर्वात होती है, निर्वात की वैल्यू वो क्या होती है? एक सेकंड में 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर ट्रेवल करती है। एक में इसको क्या लिख सकते हैं? आप देख सकते हैं 8 इट मींस 8 शून्य। ये हमारा होता है लाइट की स्पीड निर्वात में। तो ये क्या कहते हैं? लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन स्ट्रेट, हमेशा जो लाइट होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। कैसे करेगी? अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल लेकर आपको समझाया। एंड देन इसकी निर्वात में जो उसकी डिस्टेंस, इसकी जो चाल होती है वो क्या होती है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। इट मींस एक सेकंड में उतना मीटर ट्रेवल करती है। तो लाइट के बारे में बट हम पढ़ने वाले क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन होता क्या है? एज एग्जाम्पल आप कहीं शीशा पर या कहीं कोई कांच लीजिए, उसका टॉर्च मारेंगे तो आपको दिखाओ क्या? जस्ट वापस आया है, या तो सीधी आती है या फिर कुछ दूरी पे आती है या फिर उस तरफ जाती है। आपने देखा होगा ऐसा एग्जाम्पल करके। तो क्या होता है? एक तरह से इसको हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का क्या होता है? बाउंसिंग बैक। और वो लाइट जब बाउंसिंग बैक करती है उसको हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देना। यहाँ पे क्या क्या रिफ्लेक्ट करेगा। हम ऐसा इसको मानते हैं बाउंसिंग है मेरे हाथ में। इट मींस क्या हुआ? ए रिफ्लेक्ट करेगा। क्या हुआ? बोर्ड से रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमेशा रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक एंड लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसका कुछ लॉ होता है जो आपको पूछेगा एग्जाम में और इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो दो लॉ होता है, आज हम उसी दो लॉ के बारे में जानने वाले हैं इस क्लास में।
फिजिक्स का फर्स्ट क्लास है लाइट का, लाइट के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, वो भी आपको पता चल गया क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन हम जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है मेनली, तो हम जानेंगे। चलिए जानते हैं कि क्या होता है। जैसे एक आपने प्लेन लिया, आप प्लेन लिया, एक मिरर लिया, प्लेन एक मिरर लिया, मिरर को हम कैसे डिनोट करते हैं, और तो इस तरह से हम लिखते हैं, तो ये हमारा मिरर दिख रहा है, मिरर काम करता है, मिरर को प्लेन सटा हुआ मिरर। आज यहाँ पर आप घर में जब आईना देखते हो, मिरर को देखते हो, तो आप अपने आप को वापस पाते हो। ये हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिरर है, जिसमें कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये दो मेनली होता है, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। बट हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर है, एक हमारा क्या है, एक हमारा प्लेन, जिसपे कहीं से क्या हो रहा है, हमारा लाइट यहां से आ रहा है, टॉर्च को इस तरीके से यहां से आ रहा है, टॉर्च से लाइट आ रहा है। जब टॉर्च की लाइट आती है तो किसी भी बिंदु से यहां से फिर से वापस बाउंसिंग बैक रहती है इस तरह से। यहां से लाइट आई और फिर से रिफ्लेक्ट होकर वो बाउंस करेगी एक प्लेन से, और रिफ्लेक्ट कर रही मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यही लगना क्या, बाउंसिंग बैक, फिर से वापस चली गई इस दिशा से आई डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन की तरफ चली गई। तो जो हमारा इस डायरेक्शन में करना है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और वो जो रिफ्लेक्ट हो गया उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्ट रे, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, आर से। तो ये जो हमारा एंगल बनाता है वही हमारा क्या होता है, आई, और जो ए एंगल बनाया हमारा रिफ्लेक्टिव एंगल, वो हमारा होता है एंगल आर। और एक हम क्या लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल लाइन है जो कि इमेजिनरी है, जो दोनों के बीचों बीच एक लाइन में इमेजिनरी है, जिसको नॉर्मल बोला जाता है। तो इसका लॉ क्या कहता है, इसका लॉ यही कहता है कि एंगल आई इक्वल है एंगल आर का। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रहा है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस रिफ्लेक्टिव रे चला जाएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल आई इक्वल है एंगल आर टू, इंसिडेंट एंगल इक्वल है रिफ्लेक्टिव एंगल टू। व्हाई, बिकॉज जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आता है, जिस एंगल से रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे आता है, उसी एंगल से बनाते हुए रिफ्लेक्टिव कर जाता है। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट एंड जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन पे होता है। तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन पे होता है। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल रे, जो तीनों एक इमेजिनरी लाइन लिए है नॉर्मल रे, वो तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन पे होता है। और ये प्लेन कौन सा है, प्लेन मिरर। जहां से हमारा रिफ्लेक्टिव हुआ है, जहां इंसिडेंट हुआ है और वहां से रिफ्लेक्टिव हुआ है, उसी पॉइंट पे हमारा नॉर्मल रे भी होता है, जो कि हम सेकेंड लॉ में उसको बोलते हैं कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट एंड नॉर्मल जो है वो तीनों क्या होता है, वन प्लेन, एक ही प्लेन पे होता है। तो ये हमारा सेकेंड लॉ होता है। दो लॉ हमारा एंगल आई इक्वल एंगल आर के, इंसिडेंट एंगल इक्वल रिफ्लेक्टिव से, रिफ्लेक्टिव एंगल एक वाई, क्योंकि जिस एंगल से आता है इंसिडेंट उसी एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। देन जो तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव जो है वो तीनों हमें ऑलवेज एक ही प्लेन पे होता है, एक ही पॉइंट पे होता है। तो ये था हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। एक क्या था हमारा प्लेन मिरर, अब पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। एंगल आई क्या था हमारा, इंसिडेंट था, इंसिडेंट एंगल। एंगल आर क्या था हमारा, रिफ्लेक्टिव एंगल। और ये जो पॉइंट था हमारा नॉर्मल था, एक क्या था, नॉर्मल।
तो एक ये चीज थी, एरिया इक्वल था और ये तीनों क्या था, एक ही प्लेन में था। चलिए जानते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। जैसे हम एक बनाते हैं स्फेरिकल, और इस तरीके से मिरर लेते हैं, इसको लेते हैं, हमारा एक मिरर हो गया इस तरीके से, और इसको लेते हैं इस तरीके से हो गया। अगर इस दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो एक हमारा बन जाता है इस तरीके से, जिसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और हम एक को लेते हैं तो इस तरीके से बन जाता है हमारा जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। याद कर रखना है के इट मींस के में कौन रहता है? के अंदर की तरफ गुफा में कौन रहता है? के मींस गुफा, इट मींस गुफा में जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉनकेव। और ये क्या है? कॉन्वेक्स निकला हुआ, कॉन्वेक्स निकला हुआ, इट मींस ये क्या हमारा है? कॉन्वेक्स मिरर। अगर उभरा हुआ पार्ट है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, वहीं ढांसा हुआ पार्ट है उसको बोलेंगे कॉन्केव। इट मींस के मींस गुफा, गुफा दिख रहा है इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। देन कॉन्वेक्स। अब इसमें क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक कहीं पॉइंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पी, पोल। एक कहीं हम पॉइंट लेते हैं इसको बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है? पोल। देन क्या होता है इसमें? इस पॉइंट से जो लाइन आया है, ये लाइन, देन ये लाइन जो आया है इसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है? रेडियस। और ये हमारा क्या है? सी है। ये हमारा क्या है? सी है, सेंटर है, कर्वेचर है। क्या हमारा? सेंटर कर्वेचर है। जिस पॉइंट पे पी बिंदु उसको बोलते हैं पोल, कहीं पॉइंट इसको बोलते हैं पोल, और ये हमारा लाइन गया उसको बोलते हैं रेडियस, और ये जो पॉइंट हमारा है हमारा कर्वेचर, इट मींस सेंटर बोल सकते हैं। तो क्या है? सेंटर है, और यहां से यहां और यहां से दूरी हमारा क्या है? रेडियस है। तो हमारा क्या होगा? रेडियस, इट मींस आर। अब हमारा पोल है, एक कर्वेचर है, और हमारा क्या है? रेडियस है। पोल है, कर्वेचर हमारा क्या है? रेडियस है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? अगर हम इसके स्ट्रेट होते हुए इस कर्वेचर के स्ट्रेट से जब हम एक लाइट को भेजते हैं, दो लाइन को जब भी हम लाइन को भेजते हैं तो ऑलवेज टू लाइन, टू रेज आना चाहिए। जब भी मिरर पे एनी पिक्चर बनेगी, एनी इमेज बनेगा, तो ऑलवेज टू रेज का आना इंपोर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है? जब इसके स्ट्रेट पैरेलल दो लाइन आती है तो यहां आने के बाद क्या होता है? इस तरीके से निकल जाती है। अगर इस यहां से आई है तो फिर से इस तरीके से होगा, निकल जाती है, जिसको बनाता है फोकस। और यही फोकस और पोल के बीच की दूरी को बनाता है स्मॉल थिकनेस फोकस लेंथ, फोकस लेंथ। और पोल एंड कर्वेचर के बीच की लेंथ क्या होता है? रेडियस, आर। पी एंड फोकस के बीच की लेंथ को फोकल लेंथ, इट मींस फोकस दूरी स्मॉल है, एंड पोल एंड कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस मींस आर। सेम चीज यहां है। यहां से अगर हम इसके एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, इमेजिनरी लाइन, इसके अगर हम ऐसे इस तरीके से लाते हैं और एक लाइन यहां से लाते हैं तो क्या होता है? वापस इस तरीके से मुड़ के चला जाता है, वापस इस तरीके से चला जाता है। यहां से आया है, लेकिन जब भी मिरर होगा कॉन्वेक्स में तो जिस तरीके से आएगा वापस उस लेंथ से चला जाएगा, वापस चला जाएगा। लेकिन ये क्या था हमारा? कॉनकेव, जो कि यहां से था और इस तरीके फोकस से मिला। यहां पे क्या होता है? इसका एक इमेजिनरी बनता है लाइन, इमेजिनरी रेज, जो हमारे इस तरफ गया और पीछे की तरफ इसको हम लाते हैं, पीछे की तरफ लाते हैं, तो जो पॉइंट यहाँ है ये हमारा क्या है? फोकस है। और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? फोकस लेंथ। और ये पोल और कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या हमारा? रेडियस। तो ये था इसका बेसिक पार्ट, किस तरीके से इमेज बनता है, किस तरीके से हमारा कॉनकेव होता है, कौन सा कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरी फुल
हम इमेज वेक्टर देखेंगे, एक और फोकस वेक्टर देखेंगे, कर्वेचर वेक्टर देखेंगे, इनफाइनाइट, इस तरीके से हम कुछ इमेज के वेक्टर देखेंगे और पता करेंगे किसका इमेज रियल बनता है, किसका इमेज वर्चुअल बनता है, देन कितना डिस्टेंस पे बनता है, किसका अपोजिट बनता है और किसका स्टेट इट मींस उसी टाइप से बनता है। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें, जिससे वो लाइव टॉपिक और नए टॉपिक को अच्छे से समझ पाए।